हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। और आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो अब ये तीनों की तीनों शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाती, जहाँ पे निधि का अंदर आती कहती, अरे यार रानी सोन ना, काफ़ी दिनों से मैं कहना सरे नहीं ले आओ। चल एक काम करती हूँ, मुझे ना एक अच्छा सा साड़ी साइज करके दे, मुझे दे ना। और चार्ज को तो मेरी साइज ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, पर तेरी साइज, ओह माय गॉड, तेरी चॉइस की तो कुछ जवाब ही नहीं है, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़। तो कहती ठीक है, चॉइस करने को कह रहा है, चॉइस करी हूँ ना, बट इतने मक्खन लगने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना। चल के हाथ पकड़े कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ मक्खन लगा रही हूँ। तो रानी कहती हाँ बच बच चल। तो फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं ना, वैसे सरियों के शॉप में। बट उन दोनों के नज़दीक या उन दोनों के इस तरह के मस्ती मजाक नोक जो वो तो मानो जैसे रुशा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगती यार। उसे उसे थोड़ा गुस्सा आने लग जाती कि अरे भाई सर तुम्हें पहनना है ना, तो तुम खुद चॉइस क्यों नहीं करती, ये क्यों करेगी हाँ बड़ी। तो दिल में ऐसे गुस्सा की जा रही थी। तो इतने में रानी जोशी की तरफ देखती कि वो क्या हुआ, तुम ऐसे खड़ी क्यों हुआ, एक काम करो बैठ जाओ और ये देखो यहाँ पे अच्छा सा सूट वगैरह है, तुम्हें जो पसंद है तुम और ले लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बैठो और देखो ना, देख क्यों नहीं रही हो, अगर नहीं देखोगी फिर चॉइस कैसे होगी, देखो देखो। तो रुशा कुछ भी नहीं कहती, बस ऐसे ही ना चुपचाप हाँ कर देती। चुपके पता नहीं क्यों अंदर से उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई, पर फिर भी वो चुपचाप ऐसे शांत होकर बैठे रहती और ऐसे ना बस इधर उधर नज़र बुला के वो सारी सलवार सूट वगैरह देखने लग जाती। पर वो एक भी ड्रेस नहीं ले रही थी, मतलब पास नहीं बुला रही थी कि भैया मुझे ओ देखना है ओ देखना है, या फिर ओ पसंद है, मतलब वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस चुपचाप देख रही होती है। और इधर रानी भी अपने फ्रेंड की सरिया भी देख रही थी और चुप चुप के वो रुशा को भी नोट कर रही होती है कि इसे क्या हो गया, सब दिख क्यों नहीं रही है, क्या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है क्या। तो रानी दिल में ऐसे कहती और खड़ी हो जाती कि अरे यार मिति का और कितनी दिखेगी, अरे ये ले लेना, ये बहुत अच्छी है और ये पहनने के बाद तुझ पर बहुत जचेगी। तो मिति का कहती पक्का ना, तो कहते हाँ पापा पक्का ले ले। तो उस आदमी को कह देती कि हाँ भैया फिर ये पैक कर दीजिए। तो उसकी फ्रेंड वो पैक करने लग जाती। इधर रानी वो रुशा के पास जाती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कोई ना फिर उधर चलो ना, यहाँ पे और भी शॉप है, अगर यहाँ अच्छा नहीं लगे तो वहाँ से ले लो चलो। तो इतने में रितिका आ जाती और रानी के हाथ पकड़ ली थी। थैंक यू यार, साड़ी लेने में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। पर तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो रानी कहती कहीं नहीं गई हूँ, क्यों। तो मृतिका कहती अरे कुछ नहीं है, वो वैसे ही तुम दोनों को जो लेना है वो ले लो, मैं यही हूँ, वो मुझे एक परफ्यूम और एक नेल पेंट लेनी है ना इसलिए। तो रानी कहती ओके पर जल्दी आना। तो रानी ये सब उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, जिस पे मृतिका कहती हाँ पापा जल्दी आ जाऊंगी, पर मैं ज़्यादा दूर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो बस में ही हूँ ना। तो अच्छा मैं आती हूँ। तो वो ऐसे बोल सेट पे चले जाती हूँ। इधर अब तो रुशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगती यार, मतलब उसे शॉप में आने के बाद क्या लेनी है, क्या साइज करनी है, कौन से सामान जरूरी है, मतलब वो तो मानो सब कुछ भूल चुकी थी। वो सब कुछ भूल के तो अब मानो वो सोचने लग जाती कि ये दोनों इतनी क्लोज और उससे से क्यों बात कर रही है, कहीं इन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं है, कुछ नहीं यार, कहीं मैं कुछ चाहती नहीं सोचती हूँ। और फिर कहती यार
ऐसे क्यों सोच रही हो? अगर उन्होंने कि कुछ है वैसे तो फिर मुझे क्या है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगी? मैं क्यों इतनी सोच रही हूँ यार? ये मैं भी ना क्यों मेरे दिमाग में बहुत बार ये घूम रहा है यार। मैं shit, तो मतलब उसके दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। क्यों क्या करे, कहाँ जाए? तो इतने में हैरानी कहती क्या हुआ? वाकई इतनी बड़ी शॉप की एक भी ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? हाँ सच बोलो। तो वो रुषा कहती नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे लगता है इस मॉल की ड्रेस बहुत महंगा है। मुझे इतने महंगे से पहना नहीं आता, मुझे इतना महंगा से नहीं चाहिए। मुझे वो रस्ते की जो होती है ना, मुझे वही से दिला दो, वो बहुत अच्छी होती है। तो इतने में रानी कहती क्या तुम पैसे के बारे में सोच रही हो या किसी कितनी महंगा है, ड्रेस कितनी महंगा है उसके बारे में सोच रही हो? यार तुम्हें सब सोचने को किसने कहा? मैंने कहा नहीं ना, तो फिर बैठो चुपचाप। शाम चुपचाप बैठ जाते और साथ साथ रानी भी बैठ जाती कि भैया जी वो ब्लैक येलो वो जो रेड कलर की ड्रेस है ना वो दिखाना जरा, और हाँ ये जो आपकी पर्स में है ना थोड़ा वो भी दिखाना। तो वो आदमी तो अब सारी की सारी निकाल के उन दोनों के सामने रख दी थी, जिस पे रुषा तो एकदम से शॉक्ड कि हाँ इतनी सारी ड्रेसेस किसके लिए भाई? मुझे इतनी नहीं लगती, मुझे तो साल में 2 या 3 से हो जाते, मुझे नहीं चाहिए इतनी सारा। तो रानी उसे देखती कि मैंने कुछ पूछा तुम्हें नहीं ना, मैं कहा चुपचाप देखो और चॉइस करो कि तुम्हें कौन से अच्छा लगे। अगर ये नहीं कुछ और अच्छा लगे तो तुम वो भी ले लो ना, बड़ा ये सारी की सारी तुम्हारे लिए, समझी ना? तो ऐसे बोल के सारी की सारी रुषा के हाथ में थमा दी थी कि लो अब जाओ। तो रुषा तो शॉक कि हाँ मैं इतनी लेके जाऊँ? तो वो कहती हाँ जाओ। तो उसकी नजर ना बार बार सेट पे जा रही थी, तो वहाँ पे भी और भी 2 ड्रेस पड़ा हुआ था। तो रानी भी नोट करती कि कहीं ये उसे पसंद तो नहीं है। तो ऐसे बोल के ना क्या बोलो यार, वो भी उसके हाथ में थमा दी थी कि हाँ फिर भी लेके जाओ, ये भी ट्राई करना। अरे जाओ उधर ट्रायल रूम है, पहन के देखो जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, हम सिर्फ वही लूँगी और उससे ज़्यादा नहीं। अब जाओ। तो रुषा शॉक थी कि हाँ अरे अब तो यहाँ पे और भी 2 बन गया है ना, क्या सोच में मुझे सारे चेक करके देखना पड़ेगा, सारे ट्राई करना पड़ेगा। तो रानी कहती हाँ ऑफ कोर्स, और ये तो तुम्हें पता कैसे चलेगी कौन सी तुम्हें अच्छा लगा, कौन सी फिट हुई? हाँ सब कुछ जानना पड़ेगा ना, और नहीं तो समझी ना मेरी बात? तो ऋषि कहता हाँ समझ गई, पर इतना सर मैं कैसे लेके जाऊँ? मैं नहीं ले जा सकती। तो रानी खड़ी होती कि ये भी सही है, मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, और इतनी सारी लेके कैसे जाऊँगी, वो ट्राई कैसे करेगी? अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के ना सारी की सारी अपने हाथ में ले ली थी और दूसरी हाथों से ना वो रुषा की हाथ भी पका लेती कि चलो उधर ट्रायल रूम है, वही सारी की सारी चेक करके अच्छे से देख लेना। तो ऐसे बोल के रुषा के हाथ पकड़ के आगे आगे चलने लग जाती। ये चीज़ तो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगती यार, वो दिल में मुस्कुराए जा रही थी, और वो जो अब इतनी ज़्यादा खुश थी ना, वो तो उसकी फेस से साफ पता चल रहा था। तो इतना में रानी भी उसे नोट करती कि फिर अचानक हंस क्यों रही है, अभी तो इतनी ज़्यादा गुस्सा होता बट अचानक हो क्या गया? तो यार इतनी में उसे याद आ जाती, ओह माय गॉड मैं क्या कर रही हूँ, उसके हाथ पकड़ के चल रही हूँ, कहीं मुझे उसी तरह से देखा था, उसी वजह से तो मुझे देखा नहीं मुस्कुराए। हाँ शायद ऐसा ही होगा, छी मैं भी ना। तो ऐसे बोलकर फौरन उसके हाथ छोड़ दी थी और सारी कपड़े वगैरह भी ना एकदम से उसके हाथ में थमा दी थी कि लो हम आ ही गया, वो देखो उधर वो ट्रायल रूम है, वहाँ जाके एक एक करके सारी चेक कर लो कि
सब ठीक है कि नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे कहती ठीक है, पर अब आप कहाँ जाओगी? अब बेहतर होगी ना अगर यहाँ से चली गई, फिर कोई आ गया तो रानी कहती नहीं, इस तरफ कोई नहीं आएगी, और वैसे भी ये फ्लैट साइड है, इस तरफ कोई नहीं आता। जिस पर ऋषा कहती फिर ठीक है। तो ऋषा ऐसे बोल के वो अंदर चले जाते। इधर इतने में रानी की फ्रेंड आ जाती उसे ढूंढते हुए कि यार तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तो रानी कहती हाँ आप क्यों ढूंढ रही थी, कहीं सब हो गया ना? तो कहती हाँ यार, पर अभी सोच रही हो कि क्यों ना इस साड़ी के साथ एक हिल भी ले लेती हूँ, मैचिंग अच्छा होगा ना? तो कहती हाँ फिर भी सही है। तो कहती तो फिर तू यहाँ क्या कर रही हो, क्या चलना मेरे साथ? तो कहती अरे कैसे जाऊँगी, वो रोशा अंदर है ना, वो चांस कर रहा है। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, वो छोटे बच्ची थोड़ी है, चल मेरे साथ, वो आ जाएगी अगर चेंज हो गया तो। और वैसे भी हम कहीं दौड़ भगी नहीं जा रही हूँ, हम यही हूँ इस मॉल के अंदर, समझे ना? चल। तो ऐसे बोल के फ्रेंड के हाथ पकड़ कर साथ जबरदस्ती ले जाते। और चौंच को तो वाकई ये जो बड़ा सा शॉप था ना, इसके अंदर सब कुछ थी, हर चीज ही। तो ये दोनों के दोनों सेट पे चले जाते। मृतिका अपने लिए एक अच्छा सा शूज ले ली थी, फिर की थी अरे यार तू तो कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ तो ले लेना। जिस पर रानी मना कर दी थी कि नहीं यार मैं इतने सामान क्या करूँगी, पहले से इतना सारा सामान खरीद के रखी हूँ और तेरी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही ले लेती हूँ, बट मैं कुछ भी यूज़ करने के दिल नहीं करता, इसलिए सोचा कि मैं अब कुछ नहीं लूँगी। तो ऐसे मृतिका कहती हाँ ठीक है। फिर यार चाच को तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा, चल ना कुछ खा लेती हूँ। तो रानी कहती हाँ यार कहा तो तूने चाचा, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि उस टाइम मैं भी सही से खाना नहीं खा पाया। तो मृतिका कहती हाँ क्या 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 आपको कुछ बोला क्या? तो मना कर दी थी कि हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे क्या कहना है, मैं कुछ नहीं कहा। तो मृतिका कहती अच्छा ठीक है एक काम कर, तो उसे लेके जल्दी आ जा, मैं बाहर घर के पास वेट कर रही हूँ, हाँ जल्दी। तो रानी कहती क्यों बाहर क्यों वेट करेगी, अरे तू भी चलना मेरे साथ। तो कहती नहीं यार मुझे बाहर चलने की दिल नहीं कर रहा, मैं थक गई हूँ यार, क्या ना कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ऐसे चल भी नहीं पा रही हूँ यार, तू जाओ तुम जल्दी से लेके आओ जल्दी। तो रानी कहती हाँ मेरी माँ ठीक है। क्या बोलो, लगता है भूख के मारे इसके पेट में ना चूहा भाग रही है। हाँ तो रानी ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए वो ऋषा को ढूंढने लग जाती। मृदार मृतिका वो बाहर चले जाती। रानी वो बाहर तरफ ऋषा को ढूंढ रही होती है, पर ऋषा वो कहीं नहीं मिल रही थी। मतलब वो रानी के सामने जिस ट्रायल रूम के अंदर घुसा था ना, वो सारी कपड़े वगैरह ट्राई करने के लिए, वो एकदम से खाली था और सेट पे जो भी था वो भी खाली थी। तो कहती जी यार फिर रोशा कहाँ गई, रोशा रोशा। तो ऐसे उसे बुलाने लग जाती पर वो गई नहीं थी। तो बाहर आती और सेट पे जो सिक्योरिटी मैन था ना उसे पूछती कि यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब वो रोशा की डिस्क्राइब करने लग जाती। तो आदमी कहती नहीं मैम इस तरह की कोई लड़की तो इधर नहीं आया, मुझे लगता है वो अभी भी अंदर है, बाहर नहीं आया। तो रानी कहती नहीं अंदर नहीं है, मैं अच्छे से चेक किया कहीं नहीं है, प्लीज़ अब मुझे थोड़ा मदद कीजिए ना प्लीज़। तो आदमी कहती फिर मैम मेरी नौकरी है, मेरा ड्यूटी है, मैं कैसे ढूंढूँ, प्लीज़ अब आप जाइए, आप थोड़ा अच्छे से चेक कीजिए, बस बस कहीं होगी, कहीं नहीं गई, मैं यही थी, कोई भी लड़के के लिए बाहर नहीं आया, प्लीज़ अब जाइए। तो सनी की यार रोशा। तो ऐसे बोल के फिर से हर वॉशरूम मतलब एक एक करके सबकी सब चेक करने लग जाती है, पर रोशा कहीं नहीं मिल रही थी। और फाइनली मतलब कॉर्नर की साइड पे एक छोटा सा रूम था, मतलब
उसे लगा ही नहीं था कि यार तृषा यहाँ पे हो सकती है, पर वो वहीं पे भी नहीं जाना चाह रही थी। वो वहाँ से लट के आ रही होती है और फिर पता नहीं क्यों उसे क्या फील होती, फिर कहती कि यार इतनी सारी चेक किया बट कहीं पे नहीं है, वो खरी लड़की कहीं कहाँ है। तो वो ऐसे बोलकर ना रुक जाती और फिर कहती कहीं वो उस ट्रायल रूम में, हाँ सारी देख ले, अब तो क्यों ना मैं एक बार, हाँ यही सही रहेगा। तो ऐसे बोलकर ना पीछे टान होती और उस तरफ जाने लग जाती और वहाँ पे जाकर ना ऐसे नक नक करती हल्का सा, बट कोई आवाज़ नहीं आती। और चौंच को तो वो देखती कि यार ये तो पहले से ही खुला हुआ है, आई मीन दरजा की जो कुंडी होती है ना वो खुला हुआ है, बट दरजा खुला नहीं था। तो वो हल्का सा हाथ रखती, बट यार पता नहीं कैसे वो दरजा तो पूरी की पूरी ओपन हो जाती। दरजा जैसे ओपन होती है ना यार क्या बोलूं, रानी तो एकदम से शॉक्ड, वो हैरान हो जाती क्योंकि आगे कोई और नहीं यार, वो तो हमारी रोज आई थी। अभी वो आगे की तरफ खड़ा हुआ था और उसकी जो बैग था ना, ओह माय गॉड, वो तो क्लियर देख रहा था। तो इतने में प्रूषा भी घबरा जाती और वो फौरन पीछे टान होती कि कौन, तो मतलब वो भी जैसे अगर टान होती है ना यार, आगे तो कोई और नहीं होता, हमारी रानी थी, जिसको देख के वो एकदम से चिल्ला दी कि तो ऐसे जब चिल्ला दी थी ना, उसके हाथ में जो ड्रेस था ना अभी नीचे गिर जाती और उसकी आगे की बॉडी, ओह माय गॉड, वो तो रानी ने साफ देख रहा था, जिस पर फौरन रूम के अंदर घुस जाती और जो दरजा होती है ना वो ठा करके लगा देती और उसके जवान पे हाथ रख देती, मतलब उसके मुंह पे हाथ रख देती, चुप चुप चुप, और चिल्ला क्यों रही हूँ, मैं हूँ कोई और नहीं। तो क्या बोलो यार, फ्रेंड तो ऐसे बोलकर उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उस एकदम से ताल से लगा देती और छाछ को तो अभी एकदम के करीब थी। इन दोनों की फेस बहुत ज़्यादा पास थी, एक दूसरे की सांसों को भी दोनों की दोनों फील कर पा रही थी। यार जॉर्ज को तो इन दोनों की पूरी आपस में टकरा रहा था। रानी एक हाथों से उसे बैग से पकड़ रहा था और दूसरे हाथों से उसके मुंह, दोनों की दोनों एक दूसरे की आंखों पे देख रही थी। और अब तो मानो कई देर के लिए प्रूषा भी सब कुछ भूल चुकी थी, उस रानी की आंखों में खो चुकी थी, उसकी आंखों में देख रही थी। इधर रानी भी उसकी आंखों में देख रही थी और कहती वाकई तुम्हारी जो आँखें है ना बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे प्रूषा की करीब आके पता नहीं क्यों अचानक ये बात कह देती और इतने में उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है ना, बाहर से नितिका कर रहा था। तो इतने में ये दोनों के दोनों होश में आती और जो रुषा होती है ना वो तो रानी को पीछे की तरफ पुश कर देती और फौरन दूसरी तरफ घूम जाती और वो से कपड़ा उठा के ना ऐसे अपनी आगे वाली साइड को कवर करने लग जाती कि अब भैया कैसे, हाँ आपको न करना चाहिए था ना, छी जो किया बिल्कुल सही नहीं किया। तो रानी भी दूसरी तरफ घूम जाती और अबे फौरन अपनी आंखों पे ऐसे ना हाथ रख ली थी कि शिट, देखो सॉरी मुझे गलत मत समझना, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तो तुम तो आगे वाले वो ट्रेलर में थी ना, मुझे लगा तो नहीं तुम कहाँ चले गए, मैं तो यहाँ पे तुम्हें ढूंढते हुए आई थी ना, मुझे क्या पता था कि तुम इस रूम में वैसे हालत में मिलोगी, सॉरी प्लीज मैं जानबूझ के नहीं किया। तो ऐसे बोलकर ना बैठ के नीचे जो ड्रेस गिरा हुआ था ना वो उठा के वो ऋषि की तरफ करती कि प्लीज लो जल्दी पहनो, और नहीं तो पता नहीं फिर से कौन आ जाएगी, और अगर कोई आ जाएगी और हम दोनों को इस तरह देखें तो पता नहीं कहाँ सोचेगी, तो प्लीज। तो ऐसे बोल के और ड्रेस दे दी, ऋषा भी वो ले लेती और फिर कहती पर मैं कैसे पहनूं आप यहाँ पे, तो कहती अरे मैं अपने आंखों पे हाथ रख लिया, मैं नहीं देखूंगी, ये देखो ना मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ प्लीज। तो ऋषा धीरे से उसकी तरफ घूमती तो देखती थी रानी तो सच में दूसरी तरफ देख रही है। तो कहती अच्छा ठीक है पर इधर घूमना मत, ठीक है ना। तो कहती हाँ बाबा नहीं घूमूंगी प्लीज थोड़ा जल्दी। तो
वो ऐसे बल्कि आगे की तरफ देखती रहती और इधर शाह वो पीछे से जल्दी जल्दी में अपना कपड़ा पहन लेती कि हो गया। तो ऐसे बोलकर ना सर झुका लेती। सर ने पीछे मुड़ती तो देखती कि पुरुष तो ऐसे शर्म के मारे लाल हो गया और वो सर झुका के खड़ा हुआ। तो ऐसे ना नॉर्मल होकर बात करती कि देखो रूषा, मैं सच में जानबूझ के नहीं किया, पर फिर भी आई एम सॉरी, एक्सीडेंट, प्लीज। जज को तो तुमने भी तो मुझे ऐसे हालत में देखा था ना, तो समझ लो शॉर्ट आउट हो गया, क्लियर हो गया। इस बात को ना तुम बुरा मानोगी और नहीं मैं, ना तुम याद रखोगी और नहीं मैं। प्लीज प्लीज। तो पुरुष सारे लगती कि ठीक है। तब थोड़ा नहीं थोड़ा खुश हो जाती कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच कि तुम मान गई। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, चलो निकलती हैं और इसे मेरे हाथ में दे दो। तो ऐसे बोल के सारे कपड़े वगैरह अब पुराने हाथ में उठा लेते और प्रोशा वो पहले ही निकाल जाती। पर रानी उसका पीछे पीछे फिर दोनों बाहर आ जाती उसी शॉप में और उन्हें कह देती कि प्लीज़ इस साड़ी पैक कर दीजिए। तो प्रोशा मना कर देती कि अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी मैं क्या करूँ, मुझे नहीं चाहिए इतनी, मुझे पहले से कहे ना और 2 दिला दो, उसी से चल जाएगी, ज़्यादा नहीं। तो रानी इसकी तरफ देखती कहती मैंने पूछा क्या? नहीं ना, मुझे सारी की सारी लेनी है, तुम चुपचाप खड़ो। ओके। तो और कुछ भी नहीं कहती। इधर रानी और तो अब सारी के सारे पैक कर लेती। फिर थोड़ा आगे आके वो सारे बिल भी पैक कर देती और फिर उसके हाथ पकड़ के बाहर आ जाती। तो उसकी फ्रेंड कहती अरे यार, इतनी सारी शॉपिंग, इतनी सारी ड्रेसेस किसके लिए भाई? तो रानी कहती किसके लिए, मतलब पुरुषा के लिए? तो कहती फिर इतनी? जिस पुरुषा कहती हाँ मैं भी तो कब से यही कह रही थी कि इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, दो ले लेना, उसी से कम चल जाएगी, पर मेरी बात सुने तब ना। तो रानी उससे घूरने लग जाती जिस पर वो दोनों के दोनों चुप हो जाती। फिर रानी कहती ऐसे तू बता, तो मेरे साथ आई थी ना, तो फिर तुझे बिल पे करने की क्या जरूरत थी? हाँ। तो कहती हाँ वो ऐसे ही कर दी, पर कोई ना, अब जो करने की बड़ी है ना वो बिल तो पक्का तुझे पे करना पड़ेगी। हाँ। तो रानी कहती हाँ बाबा वो तो मैं करूँगी ना, पर मैं चाह रही थी कि फिर भी मैं यार तू ना। तो नीति कहते अरे चाह ना, कभी कभी हो जाती है वैसे, इसके पहले भी तो मुझे कितना कुछ दिलाया था ना, मैंने ना क्या। तो फिर अब क्यों ऐसे गुस्सा हो रहा है? चल बाद में कुछ और दिला देना, बात खत्म। क्या? चल भूख लगी है ना? तो रानी भी अब ऋषि की तरफ देख के इशारा करती कि चलो भूख लगी है ना? तो अभी कहती ठीक है चलिए। तो फिर रानी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती और अब तो ये दोनों की दोनों पीछे बैक सीट पे बैठ जाते, जिसपे ये दोनों बैक सीट पे बैठ के बातें करने लग जाते। अब इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्डिंग बन जाती, अंडरस्टैंडिंग हो जाती और अच्छे से बात करने लग जाती। बट बात तो हो रही थी लेकिन ऐसे नीति का रानी के पास जाती उस अच्छे से बात करती ना, यह तो ऋषि को हजम ही नहीं होता, उसे बहुत बुरा लगता, पर वो इज़हार नहीं कर पा रही थी, मानो उसे सैली से हो रही थी, पता नहीं क्यों यार। और इधर हमारी रानी हमारे घर तो ड्राइव करी थी, सबसे अच्छे से बात भी करी थी, बट उसके अंदर जो तूफान चल रही थी ना यार, क्या बोला, मतलब वही तूफान जो ट्रायल रूम के अंदर हुआ था, जिसके बारे में लगता है हमारे हिसाब भी भूल चुके थे, बट हमारी रानी वो बिल्कुल नहीं बोला था यार। फिर वो सब तो अभी भी उसके दिल में, उसके दिमाग में, और भैया उसकी आंखों में तो अभी भी वही सीन दिखाई दे रहा था यार, कि वो किस तरह से पहले उसके हार्ट से बैक को देखा था और फिर ऐसे उसे थोड़ा सा फील होता, और वो जब ऐसा घबराहट हुए इस तरफ घुमा था, पीछे टर्न हुआ था, तो वो जो ऐसे फोन से दिखा था ना भाई, क्या बोलूं, मतलब
जैसे वो सीन फिर से रिमाइंड करती है ना, वो तो ऐसे अचानक ब्रेक लगा दी थी, जिस पे अब पीछे से मृतिका और ऋषा भी घबरा जाती। ऋषा तो कुछ भी नहीं कहती, बट मृतिका वो तो गुस्सा हो जाती कि यार वहाँ क्या है, अचानक ब्रेक क्यों लगा दिया, अभी सर लग जाती ना, फिर तुझे भी तो लग जाती, वहाँ क्या है यहाँ। तो ऋषा भी कहती हाँ क्या क्या हुआ, हाँ तो रानी कपड़ा जब क्या नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, तो देखो मैं जानबूझ के नहीं क्या, मैं जानबूझ के वो तोड़े आई थी, मैं तो गलती से, प्लीज समझो ना प्लीज। तो मतलब ना प्रीतिका को कुछ समझ आ रहा था और ना ही ऋषा को। फिर प्रीतिका कहती अरे कहाँ नहीं आई थी, कहाँ जान, क्या यार क्या क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सर से ऊपर जा रहा है। ऋषा क्या तुम्हें मालूम है कि वो क्या कह रहा है, तो अभी पहले मना कर देती कि नहीं मुझे तो ऐसे कहने वाले होते, बट इतने में उसे याद आ जाती कि अरे यार कहीं वो उस रंग की यार शिट। तो इतने में वो ऐसे सच के कहती अरे आपको क्या हुआ, अब उल्टा सीधा क्या किया जा रहा है, हमें वो खाना खाने जाना है ना, अब उसकी तरफ फोकस कीजिए ना, क्या सोच रही है। फुसुर ने पता नहीं उल्टा सीधा क्या बक रहा है, अरे चलिए ना। तो इतने में रानी कहती हाँ क्या हुआ। तो मृतिका कहती कुछ नहीं, अपन नौटंकी बनकर और जल्दी से रेस्टोरेंट चल, कहाँ ना भूख लगी है इसलिए थोड़ा जल्दी, समझी ना। जिस पर रानी कहते हाँ जा रही हूँ ना, अभी जा रही हूँ, इसमें इतने भड़कने के क्या जरूरत है, अभी जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के फिर से घड़ी स्टार्ट करती। इधर अब मृतिका भी सच में पड़ जाती कि लोग तो तुम में कुछ काला है, जितनी साफ जितनी क्लियर देख रही हो ना उतना भी क्लियर है नहीं, सारा इन दोनों के बीच है। अच्छा मुझे कह नहीं रहा है और नहीं सामने आ रहा है, कोई ना, मैं भी मृतिका हूँ, मेरे सामने तो आना ही पड़ेगा, अब बाहर जल्दी देखना। तो मृतिका ऐसे बोलकर ना अब दिल में कुछ सोचने लग जाता, कुछ प्लान करने लग जाती हूँ। और फिर थोड़ी देर में ये तीनों की दोनों एक अच्छा सा रेस्टोरेंट के सामने आ जाती। रानी गाड़ी साइड पे लगा दी थी, फिर तीनों की तीनों गाड़ी से उतर के वो तीनों की तीनों अंदर की तरफ जाती है। अंदर जाके तीनों की दोनों ऐसे टेबल पे बैठ जाती है। और ऋषा तो कुछ भी नहीं देखती, बट मृतिका और रानी और दोनों की दोनों खाने के मेनू चेक करने लग जाती कि क्या खा जाए। तो इतने में रानी कहती हाँ यार मृतिका बोल क्या खानी है। तो मृतिका कहती वैसे खाने की बारी तो तेरी है ना, क्योंकि खाने के बिल तुझे देना पड़ेगा, इसलिए तो सोच कि तू हमें क्या खिलाएगी। तो रानी कहती क्या यार मैं खिलाऊं तो क्या हो गया, तुझे जो पसंद तो खा लेना, तो वो ऑर्डर कर दे। ऋषा तुम्हें क्या खानी है। तो वो कहती मुझे क्या खानी है, वो आप लोग जो खाएंगे मैं भी वही खाऊंगी। तो रानी और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था मृतिका को बिरयानी पसंद है, इसलिए वो तीनों के लिए बिरयानी ऑर्डर कर दी थी। तो खाना आने में थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए रानी कहती कि वो 1 मिनट मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है ना, तो हम लोग चले गए क्या। तो वो दोनों मना कर देती। तो रानी कहती अच्छा ठीक है तुम दोनों बैठो मैं अभी आती हूँ। तो रानी ऐसे बोल के वो फौरन वॉशरूम चले जाते। और इधर मृतिका वो मका पाते वो रानी की तारीफ करने लग जाती कि वैसे चोच को तो मेरी रानी बहुत अच्छी है, वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती है कि कलर में मुझे क्या पसंद है, कौन सी चीज़ मुझ पर ज़्यादा जचती है, मेरे खाने के बारे में क्या मुझे अच्छा लगती है क्या बुरा लगती है, वो तो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती है। वैसे तुम्हारी ऐसी कोई फ्रेंड है क्या। और चाँच को तो ये मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं फ्रेंड से भी ज़्यादा है, समझी ना। तो वो ऐसे ना जानबूझ के मतलब वो तो सिर्फ ऋषा को सैलस फील करने के लिए, आखिर इन दोनों के अंदर कुछ है कि नहीं वो सब सामने लाने के लिए वो काफ़ी सारी बातें कह रही थी फ्रेंड के बारे में और अपने बारे में। मतलब वो काफ़ी सारी बातें करती यार, ऐसे बातें करती जैसे इन दोनों के अंदर
काफ़ी गहरी दोस्ती है, और सिर्फ गहरी दोस्ती की यार, शायद दोस्ती से भी कुछ ज़्यादा है। तो ये सब सुन के तो ऋषा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी यार। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस मुँह बंद करके ऐसे सार से अच्छा मतलब वो बस हाँ या ऐसे जवाब दे रही थी, और एक भी आवाज़ उसके मुंह से नहीं निकला था यार। उसे बहुत हार्ड हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बट वो क्या ही करती क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो नादान थी, मासूम थी, उसे पता था कि मैं क्या हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे कैसे कोई चीज़ की दवा करूँ। वैसे भी अगर वो मुझे लगती क्या है, तो मुझे कुछ नहीं लगती ना, तो फिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है ना, क्यों? तो दिल में तो मनो से रो रही होती है यार। तो इतने में वहाँ पे खाना आ जाती, और जैसे खाना आ जाती है ना, साथ साथ तो मनो प्राणी भी आ जाती, और वो आते ही बैठते हुए कहती, यार मृतिका कितनी अच्छा सा खुशबू है, मुझे दिल तो करती है साड़ी खा जाऊं। तो मृतिका वो चुपके से ऋषि की तरफ नोट करते और कहती, हाँ तो खा जा ना, तेरा भी खा जाओ और मेरा भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले खा जा। तो रानी खुश हो जाती कि हाँ पहले मैं टेस्ट करके देखती हूँ किसकी ज़्यादा अच्छी है। हाँ तो ऐसे बोलकर ना जो मृतिका की प्लेट था ना, वहाँ से भी थोड़ा सा चट कर जाती और खुद के भी बेटा रोशा की प्लेट में वो हाथ नहीं लगाती, इन दोनों की खाती और फिर कहती, वाह कोई मृतिका, मुझे तो लगता है मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी तेरा है, एक काम को तो मेरा ले ले, वो तेरा मुझे दे दे। तो वो मृतिका कहती, अरे पर मैंने पहले चट कर ली, क्या तो मेरे जोड़ा खाएगी? तो कहती, अरे मैं किसी और की थोड़ी खा रही हूँ पागल, मैं तो तेरी खा रही हूँ ना, और तू कौन है? मेरी असो दोस्त है, फ्रेंड है, और फ्रेंड की भी कुछ भी चलती है, समझी ना, ले तो मेरी ले ले और मैं तेरा, समझे ना, जल्दी खा। तो ये दोनों ऐसे बकर की तरह खाने लग जाती, और जांच को तो बस हैरान हो के इन दोनों की बात ही देख रही थी, इन दोनों के नोक जोक हंसी मजाक, मतलब जांच को तो उसे बहुत साले से हो रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो तो खाने पे हाथ भी नहीं लगा था यार। और ये दोनों की तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना ख़त्म हो चुकी थी, बस थोड़ा सा रह गया था, और ये दोनों तो ऐसे बात ही करते हुए खा रही थी। तो इतने में प्रीति का नोट करती कि बड़े रुशम क्या तुम कहाँ क्यों नहीं रही हो, देखो हमारी तो ख़त्म होते जा रहा है, जल्दी खाओ। तो वो ऐसे कहती, नहीं मुझे नहीं खाना, वो असल में मुझे वॉशरूम जाना है ना, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। तो कहती, पर अभी तो मना किया था। तो कहती, हाँ मना किया था पर अभी जाना है। तो ऐसे बोल के ना सीधा उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लग जाती। तो मृतिका कहती, अरे अब इसे क्या हो गया? तो रानी कहती, कोई ना तो खा ले, मैं देखती हूँ। तो कहती, अरे तो कहाँ जा रहा है, उसे वॉशरूम जाना है ना, फिर तो क्या करेगी? तो रानी कहती, क्या यार कहाँ ना तो खा ले, मैं अभी देख के आती हूँ। जिस पे मृतिका अब कुछ नहीं कहती, वो बस खाने लग जाती। यार रानी वो तो ऋषा के पीछे पीछे आ रही थी, बट उसे ऋषा दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो ऐसे धीरे धीरे बाहर वॉशरूम के सामने जाकर ना ऐसे खड़ी हो जाती कि अगर अंदर कोई है फिर तो जरूर फील होगा ना कि अंदर कोई है। तो ऐसे ही बाहर वॉशरूम के सामने जाकर ना ऐसे खड़ी होती, बट कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। और तभी एक वॉशरूम के अंदर से ना ऐसे रोने की आवाज़ आने लग जाती। तो कहती, जी यार फिर वॉशरूम है, किसको रोने की जगह नहीं, क्या यार पता नहीं कहाँ से लोग आ जाती है। तो ऐसे बोल के ना तो ना आगे की तरफ आ जाती, बट आगे तो सारी की सारी वॉशरूम ऐसे खुला पड़ा था, कोई भी नहीं था। तो कहती, भरे फिर ऋषा कहाँ गई? तो ऐसे बोल के ना फिर से बेचैन होती, और इधर भी अच्छे से झाँक के देखती तो इधर भी कोई नहीं था, बस एक ही वॉशरूम पड़ा हुआ था जहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आ रहा था। तो कहती, कहीं ऋषा तो नहीं रो रहा है? तो ऐसे बोलकर ना फौरन उस दरवाजे के पास आके ऐसे ना नक करती कि रोशा वही ओके ना, वहाँ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, प्लीज ओपन द डोर। तो ऐसे ना बार बार नक पे नक की जा रही थी। तो इतने में
रूशा अस्से से फेस वॉश करके बाहर आती और ऐसे दिखाती कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और नहीं, वो इतनी देर तक घुट घुट के रो रही थी, मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो ऐसे ही दिखाती। तो रानी कहती क्या हुआ, तो तुम ठीक तो हो ना, कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? यहाँ बोलो क्या हुआ, कहीं तो दर्द तो नहीं हो रहा है? यहाँ बोलो क्या हुआ। था यार, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, वो हाइपर हो जाती। तो इधर रूशा वो धीरे से ऐसा नॉर्मल होकर बात करती कि अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बताइए, मुझे देख के क्या ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बीमार हूँ या फिर मुझे कुछ हुआ है? नहीं ना, तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रानी कहती अच्छा, फिर रोने की? तो ऐसे बोलकर ना झाँक के देखती कि कहीं अंदर दूसरी कोई है तो नहीं। तो रूशा कहती क्या अंदर कोई कैसे हो सकती है, अंदर मैं ही थी ना, पागल हो क्या? तो ऐसे बोलकर ना मतलब आसपास और जो वॉशरूम था ना वो भी चेक करती, फिर कहती फिर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, कोई तो जरूर हो रही थी ना, मैं गलत बिल्कुल नहीं सुन सकती, वैसे मेरी कान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रूशा कहती लगता है सच में गलत सुना, चलिए। तो रानी तो मरने की तैयारी नहीं थी कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं गलत सुना, मेरे कान बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जो सुनती हूँ वो बिल्कुल सही सुनती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? तो रूशा कहती अच्छा ठीक है बाबा, मैं ही गलत हूँ, अब जो सुना सही सुना, ओके अब चलिए। तो ऐसे बोलकर आगे आगे चलना स्टार्ट कर देती। फिर रानी अब पीछे पीछे कि मैं गलत बिल्कुल नहीं सुना, जरूर कोई रो रही थी, जरूर कोई थी वहाँ पे। तो ऐसे बोलकर ना फिर से टेबल के पास आते। तो उसकी चाह देख के तो अब मिट्टी का भी थोड़ा समझ होती कि कहीं ये रो रही थी क्या, फेस देख के तो ऐसा लग रहा है। तो ऐसे कह के कहती क्या हुआ रोशो, खाना नहीं खाना है क्या, बैठो, खाना ठंड हो रहा है ना। तो कहते मतलब वो मना कर देती कि नहीं आप लोगों को हो गया ना, फिर चलिए मुझे नहीं खाना। तो रानी कहती क्या मतलब कि नहीं खाना, खाना ऐसे छोड़ दोगे क्या? अरे अगर खाना छोड़ दोगे ना तो पाप लगेगी, जल्दी से खा लो। अच्छा ठीक है चलो नहीं, पर थोड़ा तो खा लो। तो फिर भी मना कर देती, जिस पे रानी बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लो। तो रोशा क्या है करते, तो थोड़ा सा खा लेती और खाना ख़त्म होते ही तीनों की दोनों बाहर आ जाते, मतलब रानी पीछे आती क्योंकि उसे बिल पे करना था, तो थोड़ा बद में आती और वो आते कहती क्या हुआ, तुम दोनों खड़ी क्यों हो, बैठ क्यों नहीं रही हो? तो मृतिका मना कर देती कि मुझे नहीं जाना, ऐसे भी वो देख मेरा काजिन आ गया ना, मुझे उसके साथ जाना है। तो रानी कहती फिर क्यों, रात हो गया, पैसे कैसे तू कजिन के साथ जाएगी? अरे मैं को ड्रॉप कर देती हूँ ना, चल। तो मृतिका हंसती कि अरे भाई अर्नी, अगर मैं तेरे साथ उधर आर चलो ना फिर तो पता नहीं कितना ज़्यादा आग लगेगी, ऐसे थोड़ा सा हिंग दे, इतने में जलने की बदबू आ रहा है, अगर थोड़ा तो इतने में। रानी कहती यार क्या हो गया, क्या कह रहा है? मैं कह रही हूँ चल मेरे साथ। तो वो कहती यार मैं कह रही हूँ ना प्लीज़। अरे ओ वहाँ कहीं मेरी काजन है, तो रिलैक्स है, कुछ नहीं होगा, पर मुझे कहीं आ नहीं, मेरी बड़ी मौसी की घर ही जाना है और वो मेरी बड़ी मौसी की लड़का है, कोई ना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी हाँ बाय। तो ऐसे बोल के अपनी कजिन के साथ चले जाती, जिस पर रानी को मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि यार ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। अच्छा ठीक है तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। तो वो ऐसे ही थोड़ा गुस्सा हो जाते। तो ऐसे रोशा कहती अगर इतनी बुरा लग रहा है फिर जाने क्यों दिया? तो रानी कहती अगर मेरी बात सुने तब ना, चलो। तो उसके बाद ये दोनों भी घर में बैठ जाती, रानी गाड़ी स्टार्ट करती, फिर ये दोनों घर के लिए निकाल जाती। और सांस को तो रोशा को अभी भी बहुत हार्ड हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था यार कि इतनी फिकार इसके लिए कैसे कोई कर सकती है, और वाकई कोई मेरे लिए भी इतनी फिक्र करती तो मेरी लाइफ बन जाती। पर मैं इतनी भाग्यशाली थोड़ी हूँ जो कोई मुझे इतनी ज़्यादा प्यार कर सकती।
नहीं ना यार, मैं भी ना कितनी बड़ी टप्पर हूँ, उल्लू फुद्दू। तो क्या बोलो यार, वो तो घर में बैठे बैठ के ऐसे ही काफ़ी कोई सुसरी होती है, काफ़ी उसे बुरा लग रही थी, बट उसे क्या पता था भाई क्यों जो सुसरी है जो सामने दिखाया जा रहा है बस सबकी सब गलत है, सबकी सब धोखा है। और प्रीति का तो सब जानबूझ के कर रहा था उसे जेलस फील करने के लिए कि अगर वाकई इन दोनों को भी एक दूसरे